के नरिया स्थित रामनाथ चौधरी शोध संस्थान में अखिल भारतीय विद्वत परिषद के विद्वत अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंगलाचरण से हुआ। इसके उपरांत मंचासीन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। विद्वत अलंकरण समारोह के स्वागत भाषण प्रोफेसर राम पूजन पांडे ने किया एवं मंचस्थ अतिथियों का फूलमाला से स्वागत प्रोफेसर टीपी चतुर्वेदी एवं संयुक्त सचिव डॉक्टर धवल उपाध्याय ने किया। सभा का संचालन अपराजिता सिंह ने किया तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर जयशंकर लाल त्रिपाठी, अध्यक्ष अखिल भारतीय विद्वत परिषद ने की। सम्मान समारोह के आरंभ में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी हेमानंद गिरी जी महाराज, शंकराचार्य नेपाल राष्ट्र का अग्र पूजन आचार्य कामेश्वर उपाध्याय महासचिव अखिल भारतीय विद्वत परिषद द्वारा किया गया एवं मंचस्थ विभूतियों का सम्मान अध्यक्ष एवं महासचिव के द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि शंकराचार्य हेमानंद गिरी जी के यति चंद चूड़ामणि उपाधि से विभूषित किया गया तथा आचार्य राजेंद्र प्रसाद महाराज को तपोधन भास्कर सम्मान से सम्मानित किया गया। इसी क्रम में डॉक्टर अजय सिंह अध्यक्ष वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन का सम्मान किया गया एवं सन 1923 में देश की 2 विभूतियां पद्मश्री प्रोफेसर देवी प्रसाद द्विवेदी वाराणसी तथा आचार्य राजेश्वर शास्त्री मूसल गंवाकर उज्जैन को महामहोपाध्याय की उपाधि प्रदान की गई तथा देश की 12 विभूतियों को अति विशिष्ट सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से प्रोफेसर नागेंद्र पांडे, प्रोफेसर अमलधारी सिंह पद्मश्री, डॉक्टर नाहिद आबिदी, प्रोफेसर केशव राम शर्मा, प्रोफेसर SN संखवार, जयलक्ष्मी श्यामला, डॉक्टर सविता कुमारी, प्रोफेसर उमा पांडे, बनवारी लाल वर्मा, प्रोफेसर वेद व्यास, जयप्रकाश नारायण द्विवेदी, आचार्य शैलेंद्र पराशर, प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद मिश्र, प्रोफेसर अमित कुमार शुक्ला, प्रोफेसर मांडवी शरण त्रिपाठी, प्रोफेसर मुकमानी त्रिपाठी आदि लोग शामिल रहे। इस अवसर पर इस वर्ष युवा प्रतिभा सम्मान नवतीत कुमार दुबे ताइवान को तथा डॉक्टर पूनम सिंह खरवार काशी हिंदू विश्वविद्यालय को प्रदान किया गया। मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथि के उद्बोधन एवं अध्यक्षीय भाषण के पश्चात कार्यक्रम का समापन किया गया। प्रोफेसर टीपी चतुर्वेदी ने कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। हाँ गुरु जी, किस तरह का ये सम्मान समारोह कार्यक्रम था? अखिल भारतीय विद्वत परिषद अपनी तरह की अपूर्व संस्था है। भारतवर्ष में जितनी विद्याएं चलती हैं, चाहे वो UGC द्वारा रिकमेंडेड हो या फिर गुरुकुल के द्वारा या स्वतंत्र रूप से किसी के द्वारा संचालित विद्या का क्षेत्र हो, अपूर्व उपलब्धियों के लिए लोगों को ढूंढ ढूंढ करके हम देश भर के लोगों को सम्मानित करते हैं। ये 23वां विद्या सत्र है और इस विद्या सत्र में देश के कोने कोने से लोगों को आहूत किया गया है। आप समझ लें कि केरल से उस विदुषी बहन को बुलाया गया है, श्यामला के, जो संस्कृत की मासिक पत्रिका निकालती हैं। केरल में रह करके और संस्कृत की मासिक पत्रिका निकालना। मैसूर से बहन डॉक्टर जयलक्ष्मी जी आई हुई हैं। जयलक्ष्मी जी डेली संस्कृत पेपर उनके यहाँ से निकलता है और 1970 से ये संस्कृत का अखबार निकल रहा है। 53 वर्षों से इन्होंने अपनी स्वर्ण जयंती भी मना ली है। तो लोगों का जहाँ यह कहना है कि संस्कृत मृत भाषा है, वहाँ पर ये भी देखा जाए कि संस्कृत का डेली अखबार निकलना ये कितनी बड़ी चुनौती है और उस चुनौती को जो स्वीकार कर रहा है वो काशी में पूजित हो रहा है। काशी में सम्मान लेकर के लोग अपने को सुधन्य समझते हैं और ये मानते हैं कि उनकी विद्या और उनके परिश्रम को पहचान दी गई है। तो अखिल भारतीय विद्वत परिषद राष्ट्र की अकेली संस्था है जो विद्या के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने वाले सरस्वती पुत्रों को चिन्हित करके उन्हें सम्मान देती है। अगले वर्ष 2024 में हमारा 24वां वर्ष होगा, लेकिन 25वें वर्ष की तैयारी हम सभी ने अभी से आरंभ कर दी है, क्योंकि वो त्रिदिवसीय कार्यक्रम होगा। उसमें 125 से अधिक विद्वान सम्मानित होंगे, भाग लेंगे और उसमें हम एक विलक्षण
प्रदर्शन यह करेंगे कि संस्कृत वाङ्मय में क्या क्या चीज़ें थीं, क्या क्या हो सकता है, ये सब कुछ हम लोग उसमें प्रदर्शित करेंगे। एक और बात हमारे साथ अतिरिक्त है जो देश में अन्यत्र नहीं है। लगभग 200 उपाधियाँ जो इस देश में प्रचलित रही हैं प्राचीन काल में, जैसे तर्क चूड़ामणि, तर्क पंचानन, न्याय पंचानन, ज्योतिष शिरोमणि, वेदांत शिरोमणि और महामहोपाध्याय, विद्या वारिधि, विद्यानिधि, विद्या वाचस्पति, विद्या विशारद, इस तरह के लगभग 200 डूब चुकी उपाधियों को विद्वत परिषद